अभी मैं बैठी हुई थी और घर में सबसे पूछा मैंने कि आप लोग नाश्ता कब करोगे। तो सबने बोला कि अभी हम नहीं, हमारा मूड नहीं है अभी करने का। तो मैंने सोचा मैं तो बोर हो रही हूँ, तो अब बोर होने का क्या करूँ, जिसमें कि मैं सुबह से 3 क्लास ले चुकी हूँ। और इसके बावजूद भी मुझे लगा कि चलो मैं इस समय को बहुत अच्छा बना दूँ। ये जो टाइम मुझे मिला है आधा पौने घंटे का, तो ये बहुत अच्छा कैसे बनने वाला है, मैं आपको सिखाऊंगी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में कैसे मेडिटेशन में जुड़े हम, तो अभी सब लोग आ जाओ और बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाने वाली हूँ। मन बिल्कुल एकदम इतना फ्रेश हो जाएगा, जैसे आपको लगेगा कि वाह ये क्या हो गया। तो चले, अभी सब लोग फ्री भी हैं, कोई नाश्ता कर चुके होंगे, कोई नाश्ता करने किसी, तो चलो फिर जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी मील लेने से पहले अगर मेडिटेशन करते हैं आप और करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधी सीधी रखनी है, बैठना है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। बैठते हुए आपको ध्यान केंद्रित करना अपने शरीर पर। पहले तो आप करोगे कपालभाति क्रिया, क्योंकि एकदम से मेडिटेशन करोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। और मेडिटेशन करने से पहले बॉडी को थोड़ा सा उथल पुथल मचाना पड़ेगा। तो उथल पुथल मचाने के लिए क्या करना है, नो जंप, नो एक्सरसाइज, कुछ नहीं करना आज हमें सिर्फ करना है मेडिटेशन। उसके लिए तैयार करेंगे हम अपनी बॉडी को। तो बॉडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले करना है अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया की क्या करना है, सांस गहरी भरेंगे और बाहर निकाल देंगे, झटके से बाहर निकालना है। कैसे, अब सांस बाहर निकल गई, अब क्या करें, तो सांस बाहर रहने दो, उसको वापस मत लो। अब पेट आपका खाली हो चुका है, पेट खाली है और खाली पेट में अंदर बाहर उसको करना है। फिर से देखिएगा, आप अच्छे से देखिए ना। वाओ, 40 टाइम, 40 टाइम मैंने पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर पूरी तरह से पंपिंग क्रिया की है। ओके, तो आप भी करके देखो अगर खाली पेट है, लेकिन इसके लिए खाली पेट होना बहुत जरूरी है। आपका खाना कम से कम 3-4 घंटे का हो, और अभी अगर जिसने नाश्ता नहीं किया हो वो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, जब आपका पेट खाली हो जाए तब कर लेना, वीडियो सेफ रहेगा आपके पास। ओके, फिर से हम इसी का अभ्यास करेंगे और कम से कम हमें 5 बार करना है इसको। तो अग्निसार क्रिया आप कर रहे हो और फिर से हम सांस गहरी भरेंगे, फिर से मैंने 40 टाइम कर लिया। अब इसको आपको बढ़ाना है, आप बढ़ाइए कि आप 40 से क्या ऊपर जा पा रहे हैं, या आपने 20 किया है तो क्या 20 से ऊपर जा पा रहे हैं, करके देखिए। फिर से करेंगे, फिफ्टी टाइम, 50 टाइम कर लिया मैंने। तो इस तरह से आपको बढ़ाना है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपकी ब्रीथ को होल्ड करके आप अपनी मूवमेंट को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं। तो आपकी ब्रीथ भी होल्ड है, प्लस आपको मेंटेन भी करना है कि आपको घुटन हो रही है तो उसको बैलेंस भी करना है। तो अभी हमने कितनी बार किया, 3 टाइम, अब हम 4 टाइम, 4 करेंगे। तो फिर से सांस भरूंगी गहरी, सांस छोड़ूंगी, बाहर सांस रखूंगी और पेट का मूवमेंट। ओके,
55 थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है, थोड़ा और होल्ड करने की कोशिश की है और अपने आप को मेंटेन भी करने की कोशिश की है कि ज़बरदस्ती ना कर पाऊँ। ज़बरदस्ती करने से और ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, तो ज़बरदस्ती उतना किया है मैंने जितना मैं ज़बरदस्ती करने लायक हूँ। ओके, तो अभी 4 टाइम हुआ है, 5th टाइम के लिए चलते हैं अग्निसार क्रिया। सेवेंटी फाइव टाइम पेट को अंदर बाहर किया। ये मेरी कैपेसिटी है जो मैं कर रही हूँ। हमारी कैपेसिटी अलग अलग मेंबर के हिसाब से होती है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की कैपेसिटी एक जैसी हो, तो हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही चलना है। अगर हमसे 15 टाइम ही पंपिंग हो रही तो 15 टाइम करना है। 5 आप जबरदस्ती कर सकते हो, उसके आगे आप धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, एकदम से बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम और आ सकती है। तो अभी हमने किया अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के बाद हम जाएंगे कपालभाति क्रिया। हमें पेट के ऑर्गन को पूरी तरह से एक्सरसाइज करानी है। तो कपालभाति क्रिया के लिए क्या करना है? सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। ये क्या है? यानी रेचक प्रदान है। रेचक प्रदान क्या होता है? कंटिन्यू ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, और पेट अंदर 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 अंदर। तो आपको इस तरह से कपालभाति क्रिया करनी है। अब कपालभाति क्रिया तो आती नहीं तो कोई बात नहीं, कैसे करना? देखो पेट अंदर गया, सांस बाहर आई, कई लोग बड़ी जल्दी थक जाते हैं। कपालभाति क्रिया अभी 10-15 बार ही सांस हमने बाहर निकाली है और थक गए, स्टैमिना खत्म हो गया। नहीं, करने का तरीका आपका गलत है। करने का तरीका अगर सही होगा तो नहीं थकोगे। तो करके देखो, आप थकोगे नहीं, सच्ची करके देखें हम। देखो क्या करना है, आंखें बंद, अब पूरा ध्यान पेट में ले जाओ, नाक में लेकर आओ, सांस बाहर, उसी समय पेट अंदर लेकर जाओ, दिमाग को वहां तक लेकर जाओ कि आपका उस समय दिमाग क्या सोच रहा है। छोटी सी सांस लो और निकालो ज्यादा। इस तरह से आप धीरे 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 इम्प्रूव करोगे, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ आपसे हो रहा है। तो करके देखेंगे हम। अब हम थोड़ा फास्ट करके देखें। फिफ्टी टाइम मैंने कपालभाति क्रिया की। कैसे की? सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। और उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपनी सांस पर और अपनी पेट की मांसपेशियों के बारे में सोचा। मेरी मांसपेशियां पूरी तरह से इतनी हरकत में हैं और इतना अच्छा कि हमें कोई भी ऐसे एनिमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बमन क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौली क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें जो सठ कर्म होते हैं ना, जो योग की भाषा में कहा जाता है, सठ कर्म करो, जो एक नली से दूसरी नली से पानी निकालती, ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ करना क्या है, डेली आपको आसन प्राणायाम करने हैं बस, और वैसे ही आपकी पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा, बॉडी का एक एक ऑर्गन शुद्ध हो जाएगा। तो एक बार फिर करें कपालभाति क्रिया। चलते हैं, और कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना है।
हमारी श्वास, हमारी पूरी पेट की मांसपेशियां, और हम जीतेंगे। हम इसको 50 टाइम फिर से करने जा रहे हैं। ओके, और हमें जीतना है। 50 के पहले हमारा दिमाग कहीं जाएगा भी नहीं और हम रुकेंगे भी नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। मन बहुत हल्का हो जाता है। शरीर तो हल्का होता ही होता है, मन बहुत हल्का हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बिना एक्सरसाइज के अपने आप को इतना अच्छा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि हम फालतू बैठे हुए थे और कोई काम भी नहीं था हमारे पास, और हम अपना टाइम इधर उधर मोबाइल में कर रहे थे, टीवी में फालतू की सुन रहे थे। क्यों ना हम अपने बारे में ये टाइम लगा दें, तो हम इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इसलिए मोबाइल छोड़ दो, टीवी बंद कर दो, और चलते हैं हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी हमने किया कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया एक और राउंड करते हैं, मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ओके, चलते हैं एक राउंड और 50 का। रिलैक्स। अभी मैंने कुछ दिन पहले बगल में चाचा जी हैं, उनको मैंने 2 या 3 दिन क्लास करवाई थी, और 2 या 3 दिन क्लास करवाने के बाद वो इतना ज्यादा सीख गए कि उन्होंने पर्टिकुलर उसी टाइम पर 5 से 6 मैंने क्लास करवाई थी उनको, 5 बजते ही वो अब फैक्ट्री जाने लग गए हैं, और वो 5 बजते ही तुरंत अपने आप को सबसे अलग कर देते हैं और 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। तो अब फिर घर में भी रहते थे, घर में भी करते थे, और मुझसे कल बोले, सुनीता, और जो ये सारी चीजें हैं, जैसे ये बैठे बैठे करना जरूरी है, लेट के भी कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ चाचा, कोई दिक्कत नहीं, वो रात में ना नींद नहीं आती है हमको, तो हम सोचते हैं कि चलो सुनीता ने ऐसे ऐसे सिखाया था, तो थोड़ा सा करके लेटे लेटे करने लग जाते हैं, तो हमें ना करते 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 गहरी नींद में चले जाते हैं। मैंने कहा वाह चाचा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, मेरे लिए तो लोगों को बताने के लिए एक नई बात हो गई। तो आप लोग इस तरह से, जो भी मैं अभी कर रही हूँ, कई बार नींद नहीं आती, मन कहीं और चला जाता, और ऐसा मन की पूरी रात निकल जाती है, मन वापस नहीं आता, उन्हीं विचारों में लगा रहता है, कई सारी बातें उधर उधर चलती रहती हैं। तो आप इस तरह से अपने अंदर ब्रीदिंग सिस्टम कर सकते हो लेटे लेटे, और नींद कब आ जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा, या नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं ना, उल्टी सीधी बातों से तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी सांस पर ही जुड़े रहें। वैसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी असंभव भी नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने के बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी उन्होंने ये भी कहा कि सुनीता, जो तुमने ऐसे बताया था ना ऐसे करके, तो हम धीरे धीरे वो भी कर लेते हैं। तो सोते सोते तो हमारा मन भी ऐसे रहता है कि हाँ, और थकान होती तो हमें नींद आ जाती। तो चलिए हम चलते हैं। अभी तो हम बैठे हैं, सांस ऊपर भरनी है खींचते हुए, और सांस छोड़नी है नीचे लाते हुए। तो सांस भरेंगे ऊपर, पूरे दोनों हाथों को देखिए ऊपर खींचिए और नीचे ले आइए। तो करें हम। तो अभी फिलहाल हम 20 का राउंड करेंगे, और आपको सिखाना भी तो है। तो क्या करना है, देखो, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ा नीचे। ओके, देखो कंधे मेरे कहाँ गए, पीछे, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही ना, देखना, फिर से देखना। देखो हाथ दोनों कान के पीछे है, मेरे कान के पीछे गए हमारे, तो मेरे कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, ये देखो पूरा यहाँ स्ट्रेच हो रहा है। लंग्स के साथ साथ बैक मसल्स भी स्ट्रेच होगी, आपके पेट के ऑर्गन भी स्ट्रेच होंगे, आपके यहाँ का पार्ट भी पूरी तरह से फंक्शन में आएगा। तो आपको, और हाथ का देखो मूवमेंट है, तो ये देखिए ये पूरी तरह से खींच रहा है। तो अच्छे से करना है। आप कर रहे हैं प्राणायाम, लेकिन बॉडी में भी बहुत, देखिए मेंटल एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। तो ओके, स्टार्ट करेंगे। सांस भरेंगे, 1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। अभी आपने 20 टाइम किया, लेकिन पूरी तरह से बॉडी को इतना ज्यादा एक्टिव कर दिया कि आपको खुद को लग रहा है, अनुभव करेंगे कंधों में वाइब्रेशन हो रहा है, लंग्स में वाइब्रेशन हो रहा है, हाथ की उंगलियों में वाइब्रेशन हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में भी पूरी तरह से वाइब्रेशन हो रहा है, पेट के ऑर्गन में भी वाइब्रेशन हो रहा है, आपके फेस में भी एक अलग ही आभा, एक अलग ही तेज, जो तेज हम खुद महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे लोग महसूस करेंगे। तो पहले तो खुद को मेंटेन करो, दूसरों से हमें क्या करना, अगर हम उनको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो ठीक है, हम खुद को अच्छे लगने चाहिए। तो ओके, तो अभी हमने किया एक राउंड भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लोहार की धौकनी, जो कि हमें पूरी तरह से अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलते हैं सेकंड राउंड भस्त्रिका प्राणायाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। देखिए, टेंशन तो इतना है कि बता नहीं सकते। हर महीने के 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही थी। जैसे कई हॉस्टल होते हैं, ठीक है, जैसे वो पेइंग गेस्ट टाइप का नहीं होता, जैसे एक फ्लैट ले लिया पूरा और उसमें कई सारे स्टूडेंट, गर्ल्स, बॉयज रहते हैं, उनसे इनकम आती है। अब वो हो गई है बंद। लोगों को इतनी टेंशन हो गई है उसका रेंट कैसे दें, और ना इतने बॉयज और गर्ल्स के सामान पड़ा है तो सामान भी फेंक नहीं सकते, तो खाली भी नहीं कर सकते। तो अब टेंशन टेंशन टेंशन, इतनी सारी टेंशन, कहाँ से लाएंगे 4-5 लाख रुपए रेंट उनको देने के लिए। तो अब इतनी बड़ी दुविधा, टेंशन करने से क्या होगा, क्या रेंट के लिए पैसा आ जाएगा? तो जो है वो तो है ही, और जो समय के हिसाब से सुधरेगा वही समय के हिसाब से सुधरेगा। आपको टेंशन नहीं करनी है, बोरिया बिस्तर उठाओ, गांव चले जाओ, अपने रहो वहां पर आराम से, ना खर्चा होगा ना कोई टेंशन होगी। मकान मालिक को भी बोल दो कोई बात नहीं, पकड़ो अपना मकान, हमें नहीं रहना आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप टेंशन मत करो, पैसा कोई जरूरी नहीं है, आप जरूरी हो। आप रहोगे स्वस्थ तो पैसा तो 1 साल के बाद भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। घर के अंदर रहो, लाख सुविधा है घर के अंदर, बाहर नहीं है सुविधा, ठीक है। तो कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही रहो। तो चलो हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम लास्ट टाइम करेंगे। ओके, स्टार्ट। तो चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम आपको क्या बताएं, बाइयां जो है काम करने वाली, मेरे पास आ रही थी एक बच्ची सीखने के लिए। अब वो बोली कि ना मैम कोई बुला ही नहीं रहा हमको, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या करें,
कहाँ से देंगे हम आपकी फीस। तो सोचो कि एक काम वाली बाई को भी इतनी टेंशन हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, हम तो बड़े बड़े लाखों की बातें क्या करें, छोटे छोटे जो सिर्फ 500-500 हजार रुपए महीने का एक ही घर से मिलता है, वो भी परेशान है। लेकिन वो भी जी रहे हैं ना, अच्छे से जी रहे हैं, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से अपने आप से हर कोई मेंटेन कर लेता है अपने आप को, है ना। तो टाइम ऐसे चल रहा है। अब टेंशन मत करो, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, ना तो कोई बुला लेगा उनको और ना ही कहीं से पैसा आएगा। तो पैसा जो भी है भगवान ने देखो चोंच दी है ना, तो दाना तो देगा ही देगा। ओके, तो ये चोंच जब तक है तो दाना अपने आप मिलेगा, लिखा हुआ है कहाँ से आएगा कहाँ से मिलेगा, पेट भर के हमारा खाना मिल जाएगा हम। और इतना बहुत जरूरी है, एक टाइम भी मिलता रहेगा ना तो बहुत जरूरी है इतना जीने के लिए, जरूरी नहीं हमें तीनों टाइम खाने को मिले। ओके, तो अभी हमारा हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम चलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम उज्जयी प्राणायाम करने वाले। उज्जयी प्राणायाम कंठ के लिए पूरी तरह से क्या करना है, ये हर कोई नहीं कर पाता, बोलते हमसे होता ही नहीं, हम करेंगे होगा, कुछ नहीं करना आपको तो बस अंदर खींच, पेट को भी अंदर खींचते हो ना, ऐसे खींच लेते हो। जब कभी खड़े होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, बोले फोटो खिंचवाना है तो स्माइल बाद में आती, पहले पेट अंदर करते हो कि कहीं पेट निकला हुआ ना आ जाए फोटो में। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कंठ को खींचना है अंदर। तो खींच के रखो कंठ को। कैसे खींचोगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ही बना के रखनी है। आपको जालंधर बंद लगाना है, उड्डान बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है। इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से बंदों के साथ रोक लेना। अब अंदर रोक तो लिया है, अब उथल पुथल चल रही है, लग रहा है कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगता है जब आप रोक लेते हो ना, अंतर्मुख हो जाते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। करके देखो बस आप उज्जयी प्राणायाम। फिर से हम कंठ को खींचेंगे अंदर। कैसे करेंगे, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब मैं उज्जयी प्राणायाम में होल्ड करती हूँ तो मेरे लंग्स में जैसे बहुत सारे एकदम ऐसे तूफान, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे तूफान सा उठता है। और पूरी तरह से मेरे अंदर के ऑर्गन जो है वो भी एकदम से ऐसे 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 से होने लग जाते हैं। और मैं उसको सिर्फ उन्हीं को ही ध्यान दे रही होती हूँ उस समय जब मैं उज्जयी प्राणायाम में होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जालंधर बंद लग चुका है, सांस ले नहीं पाऊंगी। उद्यान बंद लग चुका है तो यहाँ का भी फंक्शन बंद हो गया मेरा। और मूल बंद एनएस वाले पार्ट को भी मैंने ऊपर उठा रखा है, तो वहां पर भी बिल्कुल। तो अब हमारे जो स्वतः चलायमान होते हैं, जो ऑर्गन स्वतः चलायमान कौन से होते हैं, जैसे हार्ट एनी टाइम फंक्शन करता है, आपके लंग्स इस समय रोक लिया है, लेकिन आपके अंदर का जो भी जमा हुआ पदार्थ है वो उथल पुथल हो रहा है, आपके अंदर का भी पार्ट पूरी तरह से उथल पुथल हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, आपको रोक कर ही पता चलेगी। तो करके देखो एक बार, करें, लास्ट टाइम करते हैं उज्जयी प्राणायाम, है ना। कंठ को अंदर खींचेंगे, रोकेंगे। वाह, ये टाइम कितना अच्छा है। प्राणायाम कर रही हूँ, अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ, समय का सदुपयोग कर रही हूँ, ना तो मोबाइल, वरना फ्री बैठे रहते तो मोबाइल तो छूते ही छूते, बार बार कोई मैसेज नहीं होता, फिर व्हाट्सएप फेसबुक, पता नहीं कोई कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसी में लगे रहते हैं, घंटों निकाल देते हैं, टीवी में चला लेते हैं, कुछ ना कुछ देख लेने लग जाते हैं। लेकिन हम इस समय जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं।
अभी हमने किया उज्जयी प्राणायाम, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के पहले हम बाह्य प्राणायाम, जो हमने उज्जयी प्राणायाम किया था इसी तरह से बाह्य प्राणायाम ही होता है। बस हमने क्या किया, कंठ को खींचा था, कंठ को अभी नहीं खींचना है। देखिए सांस भरेंगे, पूरी तरह से कमर सीधी रखेंगे, सांस बाहर निकाल दी, निकालने के बाद जालंधर बंद लगाया, उद्यान बंद लगाया, मूल बंद लगाया, रोक लिया, रोक के रखे, अंतर्मुख हो गए हम, और फिर धीरे 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 हमने एनस वाला पार्ट ढीला किया, नाभि वाला पार्ट ढीला किया और जालंधर वाला पार्ट ढीला कर लिया। इस तरह से बाह्य प्राणायाम आप कर सकते हैं। अब किनको नहीं करना है, देखिए प्राणायाम सभी कोई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको भी बीपी हाई है वो नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना, होल्ड बहुत देर तक नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन करना है। तो अभी हम चलेंगे बाह्य प्राणायाम, हमने बता दिया आपको। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे, बड़ा ये भी बड़ा रिलैक्स देने वाला है। तो हमने कान को बंद किया, अंगूठे से अच्छे से बंद करना है, किसी की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए आपको। अगर कहीं पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हो तो वो भी आपको सुनाई ना पड़े, इतना तेज बंद कर लीजिएगा। कोई आवाज भी लगा रहा हो तो बोल देना भ्रामरी प्राणायाम चल रहा था, हमने सुना नहीं। तो इस तरह से आप आराम से कान बंद कीजिए। पहली उंगली देखिए यहाँ रखना है, दूसरी उंगली यहाँ रखना है, तीसरी उंगली यहाँ, चौथी उंगली ऐसे। इस तरह से आपने अलग अलग इंद्रियों में उंगलियां टिका दी है, और 5 इंद्रियां हैं आपकी, यानी कि कान, ठीक है, आंख, नाक, मुंह और त्वचा। इस तरह से 5 इंद्रियां हैं आपकी। 5 इंद्रियों को बंद किया और आपको सांस पहले भरनी है, छोड़ते हुए धीरे 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 आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है, और वाइब्रेशन उत्पन्न करना है आपके मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो आपके यहाँ पर चक्र घूमने लग जाएगा। ये चक्र बहुत जरूरी है। तो आए, फिर से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे नाभि अंदर जाती जाएगी जब हम श्वास बाहर लेकर जाएंगे। एक तरह से ओमकार की ध्वनि ही निकाल रहे हैं हम बाहर। बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। पता है आप लोगों को नींद नहीं आती अगर कई बार, और कई विचारों में पूरी रात निकल जाती है, तो अगर हम किसी को बोलते हैं तो कोई ये कहेगा इसको तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या चीज होती है? डिप्रेशन तो हर किसी को है, कोई ना कोई बात को लेकर डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या हो गया, ये क्या है डिप्रेशन? पहले जमाने में कभी सुना था? नहीं सुना था। इतनी मेहनत करने के बाद बिस्तर में जाते ही ऐसे खर्राटे आने लग जाते थे, ऐसे लगता था अरे बाबा कुंभकर्ण सो रहा है ये तो। इतनी गहरी नींद क्यों? क्योंकि शरीर इतना थक गया है, मन इतना थक गया है, सो गए हम। अभी इतना आराम मिलता है हमारे शरीर को कि नींद आती नहीं है, तो काहे का डिप्रेशन? डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। और बात अगर हम करते रहे सबसे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर बात रहेगी ही नहीं, हम बात करती नहीं है और हर किसी से बात कर भी नहीं सकते। देखिए कोई समझे उसी के सामने बोलना चाहिए, कोई नहीं समझे उसके सामने बोलोगे और बात बढ़ जाएगी, वो बात सुनाते रहेंगे, मतलब आगे पीछे सुना देंगे, उस समय नहीं सुनाएंगे तो आगे पीछे सुना देंगे। तो हम ये सोच के बात करते ही नहीं है कि फालतू में ताने मिलेंगे, छोड़ो रहने दो। अब जैसे कि मान लो खड़े हैं, हाय राम वहीं खड़ी थी, दूध निकल गया, तो
अगर हमने किसी को बताया, तुम्हारा मन ही कहीं और रहता है, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहेगा, तो ये सब तो हो गई है। तो लो, अगली बार से हम बताएंगे ही नहीं, दूध खुद ही साफ कर देंगे, दूध गिर गया साफ कर देंगे, बताएंगे नहीं, फालतू ताना कौन सुने। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि हम ये सोच के नहीं बताते कि ताने मिलेंगे, हमें सुनाया जाएगा। तो ये छोटी बात थी, बहुत सारी बातें होती है घर गृहस्थी में, तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हंसी मजाक में सुन लिया करो, हवा आने दो, ऐसे कर लिया करो। तो कई सारी चीजें होती हैं जो कि अगर किसी को बताइए और ताने दे तो वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम सचमुच सुधरने का टाइम मिलता है। तो कई सारी चीजें हम उसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। ताने भी हमें बहुत, जैसे बंदिश होती है ना, बंदिश, एक दूसरे की बंदिश होती है, तो हम मर्यादा में रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो वो बंदिश होनी बहुत जरूरी है। अगर ये डर या बंदिश ना होना, मर्यादा ना होना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो खुले हैं। जानवर में हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा फिर। तो इंसान में और जानवर में यही अंतर है कि हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ में हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से हम, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को पॉजिटिव लो। उसने ऐसा कहा, उसको सोचो पॉजिटिव हमारे लिए कितना है, क्या हमारे इम्प्रूव हो गए इससे। चलो, अभी हमने क्या किया, भ्रामरी प्राणायाम किया। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए ज्ञान मुद्रा, ये देखिए सभी उंगलियां मिली हुई हैं, अंगूठा ऐसे लगा हुआ है, तो इसको हम और ऐसे चिन्ह मुद्रा भी हो जाएगी हमारी। ओके, तो इसको हमें ऐसे रखना, और हम इस तरह से देखिए, राइट नोस्ट्रिल बंद कर लिया, लेफ्ट से भरेंगे सांस, पूरे लंग्स को भर लिया हमने। उसके बाद हम जो हमारी कनिष्ठिका और अनामिका है उसे हम बंद कर लेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल, और राइट से निकालेंगे बाहर, खाली कर लिया। इसी से भर लेंगे वापस अंदर, भरा, खाली कर लिया, इसी से भरा, खाली कर लिया, इसी से भरा, खाली कर लिया, भरा, खाली कर लिया, भरा, खाली कर लिया, भरा, खाली किया, भरा, खाली किया, भरा, खाली किया, भरा, खाली किया। इस तरह से हमको बार बार दोहराना है। देखिए, किसी का आना हमारी लाइफ में और किसी का चला जाना, ये सब तय है। उसका आना कितने दिन तक ठहरना है उसको, और किस समय पे जाना है, ये सब तय है। तो किसी के आने पे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, किसी के जाने के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो, हाय मेरी जिंदगी खत्म हो गई, हाय अब मैं क्या करूं, मैं तो अब जी ही नहीं सकते। तो मतलब ये नहीं होता। ये सोचो, वो जाएंगे तभी तो कोई दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा, फिर वो जाएगा, चौथा आएगा, फिर वो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक चैप्टर खत्म हो गया तो दूसरा चैप्टर तभी तो खुलेगा ना। अगर आपने एक चैप्टर खत्म होने के बाद निराश हो गए तो दूसरा चैप्टर तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो आप कहते हैं ना, एपिसोड देखते हैं जब, तो एक वो एकदम से सस्पेंस डाल देते हैं। अब सस्पेंस क्यों? 24 घंटे तक आप सोचते रहते हो वो क्या होगा, अब वो क्या होगा। अब वो 24 घंटे के बाद आप उसी समय पे टीवी ऑन करोगे और देखोगे नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कितने व्याकुल होते हो। ऐसा आप लाइफ में क्यों नहीं व्याकुल होते कि एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरे चैप्टर के लिए इंतजार करो। क्यों हताश हो जाते हैं हम? नहीं होना हताश हमें दूसरे चैप्टर के लिए इंतजार करना है। तो हम अभी प्राणायाम कर रहे हैं। सांस भरो, निकालो, भरो, निकालो। ये भी एक तरह से हमें लाइफ में सिखाता है।
हमने सांस भरी, निकाल दी। निकालेंगे नहीं तो भरेंगे कैसे? तो निकालना जरूरी है भरने के लिए। तो इसलिए सांस भरी, निकल गई, 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 सांस भरी, निकल गई। इस तरह से हमने अपने आप को टाइम दिया। किस लिए टाइम दिया? मेंटेन होने के लिए। हम मेंटेन हो रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा। तो कैसे? श्वास के द्वारा। आना और जाना हर चीज का तय है अपनी सुविधा के अनुसार। अभी मैं कह दूं कि आप 2 मिनट तक सांस भरे रहो, अंदर भरे रहो, नहीं भर सकते आप, क्योंकि आपका क्षमता नहीं है, आपका स्टेमिना नहीं है। तो अपनी स्टेमिना के हिसाब से ही सब काम करना है। कोई जल्दी हताश हो जाता है, कोई जल्दी हताश नहीं होता। तो इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो जल्दी हताश नहीं होते। कहते हैं वाइफ अगर गुस्से वाली होती है तो हस्बैंड शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर हस्बैंड गुस्से वाला है तो वाइफ शांत स्वभाव की होनी चाहिए, तभी दोनों में ट्विनिंग अच्छी बैठती है, नहीं तो लड़ाई होती है। ओके, तो इसलिए हमेशा लो जो स्टेमिना वाले हैं वो हाई स्टेमिना वाले से जरूर दोस्ती करें, बहुत जरूरी है। जो थोड़ा निराशावादी हैं वो सकारात्मक जो ऊर्जा वाले हैं उनके साथ जरूर संपर्क में रहें, बहुत जरूरी है। उनसे ऊर्जा मिलती है, उसको इस तरह से ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मुझसे आपको ऊर्जा मिलती है, इसलिए आप लोग मुझे देखते हो, इसलिए आप मेरे संपर्क में हो। और ऐसा नहीं है कि मुझे ऊर्जा की जरूरत नहीं है, मुझे भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो मैं इसी तरह से आपके सामने आ जाती हूँ और मुझे ऊर्जा मिलने लग जाती है। मेरे मन में ये रहता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो और मैं ये सोचकर अपने आप को मेंटेन करती रहती हूँ। तो हम दोनों क्या हुआ है? पूरक, एक दूसरे की जरूरत है हमें। आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। तो आप एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तभी तो भला होगा। ओके, तो अभी हमने क्या? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करने जा रहे हैं हमारे पेट का सबसे निचला हिस्सा, जो रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा है, वह है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो हमारा है वो नेगेटिव ऊर्जा गेन करता है। उसका नेचर है नेगेटिव ऊर्जा छोड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर है, और नेचर जो होगा वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप अपने स्वभाव की वजह से, आप धीरे धीरे हठ योग की वजह से उसको पॉजिटिव ले सकते हो। उस नेगेटिव ऊर्जा को उठाओ ऊपर। नेगेटिव ऊर्जा भी बहुत जरूरी है, उठाओ। उसके बाद उसमें एक चक्र घुमा दो, ऑटोमेटिक उसकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। समझ गए आप? तो आग का काम क्या है? जलाना। सब कुछ भस्म कर सकता है, लेकिन आग का काम क्या है? पेट का भरना। सबका पेट भी भर सकता है। तो हमें आग को देखकर ये नहीं सोचना कि ये सब कुछ जला देगा, आग को देखकर ये सोचना है सबका पेट भर देगा। तो ओके, तो अभी हमारा जो सबसे निचला हिस्सा है मूलाधार चक्र, उसका 20 मंत्र है लम, और वह पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो पृथ्वी तत्व जो है हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी हमारी मिट्टी है। मिट्टी जलने के बाद क्या हो जाती है? राख। इतनी सी राख बन जाती है। तो मिट्टी को हमें क्या करना है? पूरी तरह से पॉजिटिव बदलना है। तो ओके, तो हमारा मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करेंगे, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, और वो वीक है तो उसके लिए उसमें बहुत ज्यादा रेड कलर डालेंगे। तो जो रेड कलर है हमारा, लाल रंग, बहुत बूस्ट करने वाला कलर है, और वो अगर जहां पर भी होता है तो वो बहुत तेज फंक्शन हो जाता है वहां का। जैसे हम कभी रेड कलर देख लेते हैं ना, तो एकदम से ऐसे लगता है कि गर्मी सी आ गई है, जैसे हमारे शरीर के भीतर लगता है ना। तो बस आपको ध्यान देना है रेड कलर, और मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है, और चक्र घूमते हुए नजर आना चाहिए आपको, तो उस पर भी ध्यान देना है, और पूरी तरह से लंबा गहरा लम बोलना है। तो चले हम रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा श्वास धीरे 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 मैंने
बाहर निकाली थी, बाहर निकल गई पूरी, उसके बाद भी मैंने मेंटेन किया थोड़ी देर और रोक कर रखने की बाहर ही। तो इस तरह से मेरी जो श्वास थी बहुत लंबी हो गई, गहरी हो गई, और बहुत गहराई के साथ साथ और ज्यादा, वो लंबाई के साथ साथ और ज्यादा क्या होती चली गई, गहरी, लंबी। और आप खुद महसूस करो, करके देखो, आप इस बार करके देखेंगे। फिर से मैंने श्वास एक बार भरी और बाहर निकालते 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 ओ ला धीमी, गहरी, लंबी, धीमी श्वास बाहर निकालते चले गए हम, और इतनी धीमी गति में निकाला हमने कि वो गहरी होती चली गई, और जब गहराई में चलती चली गई तो ऑटोमेटिक लंबी होती चली गई। तो धीमी, गहरी, लंबी श्वास बाहर निकाला हमने और अपने मूलाधार चक्र को उठाया। उठाने के बाद वो पूरा पॉजिटिव में हो गया। अब हमारा जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो पॉजिटिव में बदल चुकी है। अब हमारे अंदर जितने भी नेगेटिविटी थी, नकारात्मक विचार थे, सारे के सारे हमारे सकारात्मक में बदल गए हैं। अब जो मेरे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है उससे मैं 100 लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा दे सकती हूँ। इतनी ज्यादा ऊर्जा मैंने परिवर्तित कर दी है। और अगर मैं मेडिटेशन करूंगी और मैं अपनी शक्तियों को दूसरों को दूंगी तो मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी है और बढ़ेगी, क्योंकि मैं दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जब आप देते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ती है। जैसे कि मान लो किसी को आपने खाना खिलाया, उसके अंदर की दुआएं जो नहीं दिख रही हैं आपको, लेकिन भूखा व्यक्ति आपका खाना खा रहा है, अंदर से दुआएं वो दे रहा है, अगर उसकी मनपसंद खाना मिल गया हो। हम भोज करवाते हैं, जो श्राद्ध भोज करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? श्राद्ध भोज इसलिए कराते हैं जो खाना खा रहा है या खा रही है उसके अंदर से अच्छी फीलिंग आए, और जो आपके जो पूर्वज हैं उनको वो जो रेज है वो वहां तक पहुंच जाए, और पहुंच जाती है उसकी रेज। तो वो जो पॉजिटिव ऊर्जा की रेज है वो वहां तक पहुंच रही है, तो उनकी जो आत्मा है जो भटक रही है वो पूरी तरह से भटकना बंद कर दे। तो समझ लीजिए हम भी तो आत्मा है, ठीक है, हमारा शरीर चल रहा है तो हम जीवित है। हमारा शरीर जिस दिन खत्म हो गया तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा तो है ना, आत्मा तो अभी भी है, आत्मा तब भी रहेगी। तो हम तृप्त होना, यानी कि आपको पूरी तरह से पॉजिटिव होना, तो पॉजिटिव ऊर्जा बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय पर बहुत आत्माएं इसी तरह से घूमेंगी, क्योंकि इस समय जो चल रहा है टाइम बहुत ही खतरनाक वाला है। ये जो खत्म हो रहे हैं, जिनको बिना श्राद्ध के निपटाया जा रहा है, उनकी आत्माएं भटकेंगी, और भटकती हुई आत्माएं जिसका स्टेमिना स्ट्रांग होगा, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा, उसको छोड़ देगी। बाकी आगे क्या होगा ये समय ही बताएगा। तो इसलिए आपको अभी भी बता रहे हैं, समय है, स्ट्रांग बनाओ। उस आत्मा के संपर्क में आपको नहीं आना है। आपकी आत्मा इतनी स्ट्रांग बना दो कि जो दूसरी आत्मा है जिसका शरीर मृत हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो आत्मा आराम से शांत होकर किसी और योनि में चली जाए। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो चलेंगे, हमने अभी लम का उच्चारण किया था जो कि पॉजिटिव ऊर्जा गेन करने के लिए, नेगेटिव ऊर्जा को बदल दिया हमने पॉजिटिव में। अब हम जो हमारा जो जेनेटिक ऑर्गन है वहां पर हम ध्यान देंगे, वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में हमारा जो भी श्वास छिपा हुआ है यहाँ पर, उसके लिए वम का उच्चारण करेंगे और यहाँ पे नारंगी रंग देंगे। तो जो हमारा ऑरेंज रंग है वो भी कलर तेज होता है, और ऑरेंज रंग का कपड़ा कोई पहन के आ जाए तो आंखों में चुभता है, ये मतलब सूदिंग नहीं होता, ऐसा लगता है कि आंख में चुभ रहा है। थोड़ा शांत कलर होता तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऑर्गन वीक हो गया है तो उसमें आपको ये डालना ही होगा, तो डालना होगा ना, तो इसलिए ऑरेंज कलर डालेंगे। यहाँ पे नारंगी रंग का ध्यान देते हुए वम का उच्चारण करेंगे, और वम का उच्चारण करते हुए यहाँ पे बूस्ट करेंगे, चक्र को घुमाएंगे, घूमता हुआ अनुभव करेंगे। तो चले हम
गहरी सांस भरना है, गहरी लंबी धीमी सांस को बाहर निकालते हुए वम का उच्चारण। ये देखिए कितना लंबा गहरा धीमा सांस बाहर निकाला, वाम का उच्चारण किया, पूरी तरह से फंक्शन हमारे कहाँ पर गया, जेनेटिक ऑर्गन, नाभि का निचला हिस्सा, नाभि के 4 अंगुल नीचे जो आपके ऑर्गन है उनको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी था ये। तो आपको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप कर रहे हैं इस समय मेडिटेशन, मेडिटेशन में हैं आप। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता आंखें बंद कर लो और फिर हम सोचे कि आप तो मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आप फिर उसके बाद उन्हीं बातों में चले गए जिन बातों से आपको दूर करना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। जागते रहो, अपने ऑर्गन के बारे में सोचते रहो, अपने आप को बूस्ट करो। अब हम आगे नाभि वाले पार्ट में। तो नाभि वाला पार्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहीं पर जीवन शुरू होता है और यहीं से ही खत्म होता है। तो बच्चा जब माँ की कोख में होता है, कोई भी मनुष्य बिना यहाँ के उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो ये नाभि वाला पार्ट है। भले ही डॉक्टर ना माने नाभि को, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जो नाभि है उससे ही जीवन है। तो जो बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है उसको यहीं से ही सांस मिलती है, यहीं से ही खाना मिलता है, यहीं से ही उनको ऊर्जा मिलती है, सब कुछ यहीं से मिलता है। पाइपलाइन ही यही है और कहीं। तो ये नाभि को हम ध्यान देंगे अगर, तो इसका बीज मंत्र है राम, और इसका जो कलर है ये भी तेज कलर है। तो तेज कलर क्या है ये, क्योंकि जीवन दे रहा है तो इसका तेज कलर पीला, पीले रंग भी तेज कलर में ही आता है, गर्म कलर में ही आता है, वो सूदिंग कलर नहीं होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर राम का उच्चारण करना है, गहरा धीमा लंबा रंग करेंगे और पीले रंग का ध्यान देंगे। तो आपके ऊपर भी ऊर्जा जाएगी और नीचे भी ऊर्जा जाएगी। शरीर का जो मिड पार्ट है वहां पर आप ट्रांसफार्मर है, ये सोलर पैक्सल। आप सोचो सूर्य की गर्मी, यानी कि यहाँ पे सूरज है और सूरज की जो ऊर्जा है और नीचे भी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से ही अगर बिगड़ गया मामला, मोटापा, डायबिटीज, जो एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम्स है यहीं से होती है शुरू, क्योंकि जीवन यहीं से शुरू होता है जैसे, तो रोग भी यहीं से शुरू होते हैं। तो ओके, तो इसको हमें मेंटेन करना है। तो क्या कैसे मेंटेन करेंगे? राम का उच्चारण करेंगे, गहरा धीमा लंबा जब तक मेरी आवाज आई तब तक आपने सुना, जो आवाज आनी बंद कर दी वो मैंने सुना। अंदर की आवाज मैंने सुनी, बाहर की आवाज आपने सुनी, लेकिन फिर भी मैंने उसको मेंटेन किया। आवाज ही आनी बंद हो गई थी लेकिन वो लगातार मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो ये जो 50% मैंने आवाज निकाल के किया और 50% मैंने साइलेंट में किया, ये बहुत जरूरी है। साइलेंट में जब आप चले जाते हो तो आपको, यानी जीरो, जब आप समझ लीजिए कि जो रेनबो है वो कहाँ से होता है? आसमान में होता है। जीरो से स्टार्ट हुआ और जीरो पे ही खत्म हो जाता है। तो आपको स्टार्ट किया आपने और जीरो हो जाए, शून्य, कोई उसका लेन देन ना रहे, एकदम न्यूट्रल हो जाए, तो समझ लीजिए आपका परफेक्ट जो ऑर्गन जो है वो परफेक्ट हो गया है। तो धीरे धीरे मोटापा भी खत्म, डायबिटीज खत्म, टेंशन खत्म, गैस खत्म, एसिडिटी खत्म, इंटेस्टाइन की हो रही कोई भी प्रॉब्लम खत्म, जो भी हमारे सांस की तकलीफें खत्म, जो माइंड से रिलेटेड समस्या खत्म। तो सारा खत्म 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 खत्म। अग्नि है यहाँ पर, और ये सचमुच अग्नि रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा मणिपुरम चक्र है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये सारे जो सातों चक्र है हमारे शरीर के भीतर, वो सब एक ना एक ऑर्गन को बूस्ट करने के लिए होते हैं। अब हम आ जाएंगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का जो 20 मंत्र है यम है, और यह वायु को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे शरीर में वायु जो है वो संतुलन में रहे। देखिए जितना ऊपर जाते जाएंगे आप इस पृथ्वी से, जितना ऊपर जाएंगे, जैसे माउंटेन चढ़ते हैं तो माउंटेन में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि वहां पे वायु जो है वो धीरे 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 कम होने लग जाती है। तो वहां पे सांस लेने आप कोई दीपक जलाएं और उसको बंद कर दें ऊपर से, वो दीपक जलेगा नहीं, बुझ जाएगा, क्योंकि उसको वायु नहीं मिल रही है। और वायु बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन के लिए वायु इतना जरूरी है। अगर हमें जैसे दीपक में वायु मिलना बंद हो जाए, दीपक बुझ जाएगा, अगर हमको भी वायु मिलना बंद हो जाए तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो 20 मंत्र है तो वो जो अनाहत चक्र का यम, तो यम के लिए चलेंगे, और कलर हरा रंग, तो हरे रंग को ध्यान में देते हुए ये हरा रंग सूदिंग जो कलर होता है, हरा रंग ग्रीनरी। अगर हम कभी परेशान होते हैं तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे चले जाते हैं, खुले हवा चल रही है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा सी लग रही है और चारों तरफ हरा हरा सा लग रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि लगता है कि आधा एक घंटा यहीं पे बस खड़े रहे। अगर हम जहां पर भी है वहीं पे महसूस करने लगते हैं यहीं पे हरा हरा हो रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी वायु है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इंसान पूरी जिंदगी भटकता है पूरी दुनिया में खोजने के लिए सुख कहाँ है, और फिर हताश होकर बैठ जाता है भीतर थकान लेकर, और जब ठंडी ठंडी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है मान लो, और ठंडी ठंडी वायु मिलती है उसको, बड़ा बड़ा रिलैक्स फील करता है, तो कहता है सबसे अच्छा सुख तो यही था, मैं फालतू पूरी दुनिया में ढूंढ के आ गया, यहीं क्यों नहीं आके बैठ गया, यहीं पे सुख है मेरे लिए। तो हम ढूंढते बाहर है हमारे भीतर। तो अभी हम, ये हमारा विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र के लिए हम जाएंगे, हम का उच्चारण करेंगे। 20 मंत्र है यहाँ का, विशुद्ध चक्र के 20 मंत्र है हम, और इसका कलर है हल्का नीला रंग। तो हल्का नीला रंग आसमानी कलर, तो आसमानी रंग को ध्यान में देते हुए यहाँ पे 20 मंत्र है, हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है, आकाश तत्व। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना है, अग्नि, अंगूठा अग्नि, ठीक है, सबसे पहली उंगली वायु, फिर आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है, स्पेस, दिन और रात में स्पेस है, 2 खाने में स्पेस है, सुबह का खाना शाम का खाना, हर एक चीज में स्पेस होता है ना। जैसे बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा पीना, बहुत ज्यादा हंसना, बहुत ज्यादा रोना, नहीं, बैलेंस। कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कितना प्यार करना है, कितना गुस्सा करना है, हर चीज का बैलेंस। कहाँ से आता है ये बैलेंस, थायराइड, पैराथायराइड, ओके। तो यहाँ से ये बैलेंस करता है, हमको ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है, यानी कि आकाश तत्व। तो आकाश तत्व हमारा बीच वाली उंगली आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, फिर ये वाली उंगली जो हमारी है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 उंगलियां हैं हमारी जो हमारे शरीर को पूरी तरह से मेंटेन करती है। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ तक। अब हमारा आ गया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या है, 5 तो हो चुके, शरीर 5 तत्व से बना है, तो 5 तो कर लिया हम, अब ऊपर क्यों जाए, जरूरी है इमोशंस। इमोशंस दया,
भावना, एक दूसरे के लिए करने की भावनाएं। देखिए दुर्योधन क्या करता था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था वो। युधिष्ठिर बहुत लोगों के बारे में सोचता था क्योंकि वो राजा था, उसके अंदर जो गुण था राजा का था। लेकिन कृष्ण भगवान पूरी दुनिया के बारे में सोचते थे क्योंकि वो भगवान थे। भावनाएं तीनों की अलग अलग है। दुर्योधन की अलग है, सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। युधिष्ठिर की राजा का है, वह जनता के बारे में भी सोचता है, खुद के बारे में भी, जनता के। लेकिन भगवान जो है वो तो सबके बारे में सोचते हैं, तो इसलिए कृष्ण भगवान है। इंसान तीनों थे लेकिन भावनाएं अलग अलग थी। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है ये भावनाएं यानी ईश्वरी शक्ति यानी इमोशंस डालते हैं। और जब हमारी भावना युधिष्ठिर की है, या फिर दुर्योधन की है या कृष्ण भगवान की है, ये हमें खुद बताएगा। तो आपको क्या बनना है ये आप खुद सोचो। आपकी भावनाएं हैं, किस कैटेगरी में आपको डालना है। तो इसको जनरेट करने के लिए जरूरी है ओम का उच्चारण है वहां पर, और हमारा गहरा नीला रंग यानी बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि हमारे शरीर की गुस्सा को शांत कर दे, इतना ठंडा। तो करेंगे हम गहरा नीला रंग ध्यान देते हुए ओम का उच्चारण। इस तरह से आपने अब रिप्रेजेंट क्या करता है, ये तो ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। करके देखिए आप। अब हम पहुंच गए सबसे ऊपरी सतह पर, वह है हमारा यूनिवर्सल यानी कि जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है वो सारी की सारी ओम पर स्थापित है। ओम से शुरू, ओम से ही खत्म। कोई भी मंत्र ओम के बिना पूर्ण नहीं होता। अगर ओम नहीं है तो मंत्र अधूरा है। तो इसलिए ओम, और हमारे ऊपर गिरती हुई पूरी तरह से रेज, कैसी पूरी तरह से बैंगनी रंग गिर रही है। शावर, यहाँ पे शावर, यहाँ पे शावर पूरी बॉडी को नहलाएगा। अब तो आपको ध्यान केंद्रित करना है ओम पे, और ओम के लिए जाएंगे हम गहरा धीमा लंबा ओम। रिलैक्स। इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है। अभी मैंने ये जो सातों चक्र हैं आपको पंच तत्वों के साथ करवाए हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप हर रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीक में वन डे ऐसा आप चूज कीजिए कि आपको ये करना ही करना है। सारे के सारे आपके जनरेट हो जाएंगे चक्र। उसके बाद आपको लास्ट में एक काम और करना है। वो करना क्या है, आपको मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक चक्र को घुमाना है। एक समय पर पूरा चक्र ऊपर तक जाएगा। वो कैसे करना, मेरा पैर सो गया है, मैं एक ही आसन में बैठी हुई हूँ तो मेरा पैर पूरी तरह से सो गया है, मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची अभी इस समय। तो और क्योंकि मेरी ऊर्जा पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी में है इस समय, तो इसलिए मेरे पैरों की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। मैंने ऊर्जा को एक जगह पर रख रखा है। तो अभी मैं मूलाधार चक्र में जाऊंगी, आंखें बंद करते हुए। मूलाधार चक्र से जो पेड़ होता है ना, पेड़ तो सबको ही पता है, पेड़ के चारों तरफ लताएं लपेट जाती हैं। तो कोई भी अगर मान लो पास में कोई भी ऐसी पौधा उगा दिया जाए बेल वाली, और वो बेल पूरी लपेटती चली जाएगी उस पेड़ में, और इतनी बेल लपटेगी कि ऑटोमेटिक ऊपर जाके वो फल लटकने लग जाते हैं उस बेल के। तो आपको यही करना है बस। आपकी रीढ़ की हड्डी पेड़ है, आपका मन बेल है, और बेल को लपेटना है पेड़ पर। तो वो कैसे करेंगे, संभव है आपको, लेकिन ध्यान देना है। तो ध्यान क्या देंगे हम, हर जो चक्र है वहां पे रुकेंगे, हरि ओम बोलेंगे। तो हरि ओम बोलते हुए आपको लपेटना वहां पर। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान, मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान।
अब धीरे से ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पर लेकर आएंगे। थोड़ा सा और ऊपर उठेगी मेरी बेल, और यहाँ पर मैं फिर वापस एक बार पेड़ पर लपेट जाऊंगी। अब धीरे से और ध्यान के साथ मैं पेड़ के ऊपर और आऊंगी, नाभि वाले पार्ट पर, मणिपुरम चक्र पर। फिर यहाँ पर मैं एक बार अपने आप को लपेटूंगी। अब धीरे धीरे मैं और ऊपर आऊंगी, अनाहत चक्र पर, अपने सीने वाले पार्ट पर आ गई। अब उस पेड़ पर, उस रीढ़ की हड्डी पर फिर मैं एक बार लपेट जाऊंगी। अनाहत चक्र से फिर ऊपर मैं चढ़ूंगी, और ऊपर जाते जाते मैं विशुद्ध चक्र तक आ गई, कंठ के पास में आ गई, और कंठ के पास में आकर फिर एक बार मैं लपटूंगी। धीरे धीरे मैं बहुत ऊपर आने लग गई हूँ, और पूरी तरह से मैं अपने जो मेरा ललाट है वहां तक आ गई हूँ, और वहां पे फिर मैं लपटूंगी। और यहाँ पर भी मैं एक बार फिर परिक्रमा लगाते हुए से मैं पेड़ के सबसे उच्च कोटि तक पहुंच गई हूँ। सहस्त्रार चक्र है वहां पर, फिर मैं एक बार लपटूंगी, और पूरी तरह से अपने आप को जैसे मान लो मैंने शिखर पर पहुंचा दिया है, इसी तरह से मैं प्रसन्न भाव के साथ यहाँ पर फिर एक बार नमस्कार। इस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है आप। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं अपना जो टाइम था बहुत अच्छा एक्सपेंड करना चाह रही थी आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वालों को मुझे अब नाश्ता कराना है। अब मैं नाश्ता कराने के लिए जाना है, तो मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। तो अभी मैं फिलहाल चलती हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को भी नमन करेंगे। तो नमस्कार। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप करके लेकिन देखिए, करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। एक अच्छा लगना और एक बहुत अच्छा लगना, दोनों में बहुत अंतर है। तो जुड़े रहेंगे आप। और मेरे पैर पूरी तरह से सो गए हैं। मैं अपने पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनको खोलूंगी। थोड़ा सा पैर के पंजों को अंदर करूंगी, बाहर करूंगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ मेरी रीढ़ की हड्डी में बह रहा है इस समय, और मुझे ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक पहुंचाने के लिए उसमें थोड़ा सा मूवमेंट कराना पड़ेगा। पैर के पंजे अंदर बाहर करने पड़ेंगे, पैर के पंजे को गोल गोल घुमाना पड़ेगा, और पैर के पंजे की उंगलियों को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, ताकि मेरे पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है वहां से ब्लड फ्लो के साथ जाने लग जाए मेरे पैरों के पास।
तो इस तरह से मैंने उंगलियां भी दबा ली हैं, अपने घुटनों को थोड़ा सा इस तरह से मैं मूवमेंट कराऊंगी ताकि मेरे पूरी तरह से बैलेंस हो जाए और ना ही मुझे किसी भी तरह का वहाँ पे शिकायत की भावना रहे कि मैंने बहुत देर तक, अगर 1 घंटे तक मैंने अपने पैरों को बेंड कर रखा है तो वहाँ तक उनको वापस उतना ही ब्लड पहुँचा सकूँ। तो चलेंगे हम इसी तरह से। और लास्ट में आपको और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा कपालभाति क्रिया भी अति आवश्यक हो जाती है। तो आपको कर्म से जो हमारी बटरफ्लाई क्रिया है, बटरफ्लाई क्रिया के लिए आप चल रहे हैं, घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ चलती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में रहिए, प्रोटेक्ट रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और इस समय आपको सेफ रहना है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। माइंड को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाइए, शरीर को स्ट्रांग बनाइए, और पैसा तो आ जाएगा 6 महीने बाद, 1 साल के बाद। और अगर कोई आपको ज़्यादा लेनदार और देनदार बहुत सारे अभी होंगे, तो ये जो मूवमेंट है लेनदार और देनदार सबकी एक जैसी स्थिति है। बेईमानी बिल्कुल मत कीजिएगा, बेईमानी करेंगे तो और आपका घटित होगा। तो बेईमानी कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ना देना पड़े तो ये आप गलत है, बहुत ही गलत है। तो अगर आपने किसी का पैसा लिया है, उनको आश्वासन दीजिए कि जैसे ही हम ठीक होते हैं हम आपका पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा है जो कि मरने के बाद भी आपकी ऊर्जा ये फैली ही रहेगी, भटकती रहेगी। तो इसलिए कभी किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए। चलिए चलते हैं हम इसी उम्मीद के साथ। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे देखा और मेरी बातें सुनी और फॉलो भी करेंगे। बाय बाय।